कहानी एक पिता पुत्री पुरातत्ववेत्ता जोड़ी डॉक्टर माइल्स होल्डन और नोरा होल्डन द्वारा मिस्र की रेत के नीचे छिपे रहस्य की खोज के साथ सामने आती है। अगस्त 2013 में काहिरा मिस्र की पृष्ठभूमि है और फिल्म एक अमेरिकी पुरातात्विक टीम द्वारा पिरामिड के रहस्य उद्घाटन के विवरण के साथ एक प्रस्तावना के साथ शुरू होती है। मिस्रवासियों द्वारा पैदा की गई उथल पुथल के बावजूद एक वृत्तचित्र फिल्म दल इस स्मारकीय खोज को कैद करने के लिए आता है। कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जैसा कि सनी नाम की एक पत्रकार ने बताया है। सनी अपने समाचार खंड में काहिरा से 250 मील दक्षिण में विशाल रेगिस्तान में स्थित छिपे हुए पिरामिड का परिचय देती है। वह डॉक्टर माइल्स होल्डन और उनकी बेटी नोरा के अभूतपूर्व शोध पर जोर देती हैं, जिन्होंने 4 तरफा गीजा पिरामिड के मानदंड को चुनौती देते हुए एक अपरंपरागत 3 तरफा संरचना वाले पिरामिड पर ठोकर खाई है। सनी का मानना है कि यह खोज मिस्र के पुरातात्विक आख्यानों में एक अभूतपूर्व परत जोड़कर इतिहास को फिर से लिख सकती है। जैसे ही सनी पिरामिड की वास्तुकला की विशिष्टता पर प्रकाश डालती है, दूर से कुत्तों के भौंकने से उसकी कहानी अचानक बाधित हो जाती है, जो कहानी में एक आसन मोड़ की ओर इशारा करती है। मिस्र के विशाल रेगिस्तान के मध्य में कहानी तब सामने आती है जब सनी रहस्यमय पिरामिड की खोज में अंतर्दृष्टि की तलाश में अनुभवी पुरातत्वविद डॉक्टर माइल्स होल्डन का साक्षात्कार लेता है। माइल्स प्रत्याशा की हवा के साथ प्राचीन ग्रंथों से जुड़े रहस्य को उजागर करता है, जो भौगोलिक क्षेत्र को अखिनोटन के खोए हुए पिरामिड के संभावित स्थल के रूप में संदर्भित करता है। पिरामिड की अनोखी 3 तरफा संरचना इस खोए हुए क्षेत्र से संबंध का संकेत देती है। नोरा होल्डन, माइल्स की बेटी, कैमरे के सामने अपनी बारी लेती है और स्पष्ट करती है कि जिस पिरामिड का उन्होंने खुलासा किया है वह राजा अकाटनेटन का पिरामिड नहीं है। इसके बजाय ये सतह के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें सहस्राब्दियों से जमा रेत एक ऐसे युग का सुझाव देती है जो पीढ़ियों से अकाटनेटन के शासनकाल से पहले का है। जैसे जैसे नोरा पुरातात्विक समझ में एक आदर्श बदलाव का खुलासा करती है, कथा और गहरी होती जाती है। जब सनी ने उपग्रह प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए पुरातत्वविदों की अनिच्छा के बारे में दबाव डाला, तो नोरा ने स्पष्ट रूप से बताया कि कई विद्वान स्थापित ऐतिहासिक ढांचे को चुनौती देने के परिणामों से डरते हुए आधुनिक पद्धतियों के प्रति प्रतिरोधी हैं। वह इस बात पर जोर देती हैं कि मिस्र के इतिहास में एक पुरानी वंशावली पेश करने से आजीवन शोध पर पुनर्विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिससे पुरातात्विक समुदाय के भीतर प्रतिरोध पैदा होगा। दृश्य एक उपग्रह छवि में बदल जाता है, जहां माइल्स और नोरा सनी को एक स्कैन प्रस्तुत करते हैं, जिससे साबित होता है कि 3 तरफा पिरामिड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रेगिस्तान की सतह के नीचे छिपा हुआ है। निडर होकर उन्होंने सीधे पिरामिड के शीर्ष तक जाने वाली एक सुरंग की पहचान की है, जो पारंपरिक पिरामिड वास्तुकला में एक असामान्य विशेषता है। जैसे ही डॉक्टर माइल्स होल्डन के नेतृत्व में अभियान दल अजीबोगरीब पिरामिड के रहस्यों को उजागर करता है, नोरा उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की अपनी प्रेरणा पर प्रकाश डालती है। वह न्यू मैक्सिको में अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज के बारे में एक लेख को याद करती है, जो एक ऐसी सफलता थी जिसने मंगल ग्रह पर पानी का पता लगाया था। इस नवोन्वेषी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर नोरा मिस्र की रेत के नीचे दबे रहस्यों का पता लगाने के लिए उपग्रहों के उपयोग का नेतृत्व करती है। जब सनी ने पिरामिड के माध्यम से पृथ्वी पर एलियंस के प्रवेश की अटकलबाजी के बारे में चंचलता से पूछताछ की, तो नोरा ने अपना संदेह व्यक्त करते हुए हंसी के साथ इसे खारिज कर दिया। डॉक्टर माइल्स होल्डन बातचीत को पारंपरिक पुरातत्व की ओर वापस ले जाने के लिए उत्सुक हैं। नोरा और सनी से पिरामिड के ऐतिहासिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हैं। हालांकि सनी का दावा है कि नेटवर्क की रुचि प्रौद्योगिकी और पुरातत्व के अंतर संबंध में है, जो अतीत को समझने में एक नए युग का प्रतीक है। पुरातत्व के कच्चे सार के नुकसान के प्रति प्रतिरोधी माइल्स प्रौद्योगिकी की घुसपैठ से स्पष्ट रूप से निराश हैं। वह अपने क्षेत्र के उभरते परिदृश्य से जूझता है, जहां आधुनिक नवाचार के लेंस के माध्यम से प्राचीन रहस्यों को उजागर किया जाता है। दृश्य पिरामिड के स्थान पर परिवर्तित होता है, जहां नोरा अपनी मां को आगामी मिशन के बारे में फोन कॉल पर आश्वस्त करती है। अप्रत्याशित रूप से नोरा को शॉर्टी नाम का एक रिमोट नियंत्रित रोवर मिलता है, जिसे उसके प्रेमी और टीम के सदस्य माइकल जहीर, एक रोबोटिक्स इंजीनियर द्वारा डिजाइन किया गया है। सिर्फ 1 फुट की ऊंचाई पर खड़े शॉर्टी में 6 पहिए हैं और यह मूल रूप से नासा द्वारा अपने मार्स रोवर के लिए तैयार किए गए सस्पेंशन सिस्टम पर काम करता है। नोरा हताश और चिंतित दोनों है, क्योंकि शॉर्टी, जो वास्तविक समय के फुटेज को रिले करने में सक्षम है, दबे हुए पिरामिड के केंद्र में एक अभूतपूर्व यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। मिस्र की टीम द्वारा पिरामिड में सफलता हासिल करने के साथ माइल्स होल्डन और उनका अभियान सनी और उनके समाचार रिपोर्टिंग दल के साथ सुरंग में उनके साथ शामिल होने के लिए दौड़ पड़े।
जैसे ही वे भेदने के लिए अंतिम प्रहार करते हैं, एक अप्रत्याशित विस्फोट से हवा एस्परगिलस की धुंध में ढक जाती है, जो आमतौर पर गुफाओं और कब्रों में पाया जाने वाला कवक है। टीम के एक सदस्य के जहरीली हवा के कारण हुए पैनिक अटैक का शिकार होने से घबराहट फैल जाती है, जिससे त्वरित चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। विस्फोट के बाद माइल्स को परेशान करने वाली खबर मिली। पुरातत्व मंत्रालय ने काहिरा में बढ़ती अराजकता और हिंसा के कारण सभी अनुसंधान टीमों को 24 घंटे के भीतर क्षेत्र खाली करने का निर्देश जारी किया है, जहां उनके पिरामिडों में विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फूट पड़ा। अनिच्छा से माइल्स ने अगली सुबह रेगिस्तान से हटने का इरादा रखते हुए निकासी योजना को स्वीकार कर लिया। हालांकि नोरा हस्तक्षेप करती है, अपने पिता से आग्रह करती है कि वे अपने मिशन को छोड़ने से पहले रिमोट नियंत्रित रोवर शॉर्टी को पिरामिड के आंतरिक भाग का पता लगाने की अनुमति दें। आसन खतरे और छोड़ने के दबाव के बावजूद नोरा की दृढ़ता ने माइल्स को प्रभावित किया और शॉर्टी को प्राचीन संरचना के केंद्र में भेजने का निर्णय लिया गया। मिस्र के एक अधिकारी, कैप्टन शहीद, टीम को तेजी से प्रस्थान करने की चेतावनी देते हैं, जो उनकी उपस्थिति के आसपास के तनाव को दर्शाता है। टीम के अरबी भाषी सदस्य जहीर ने शहीद को उनके शीघ्र प्रस्थान के बारे में आश्वस्त किया। जैसे ही टीम बाहर निकलने की तैयारी करती है, शॉर्टी पिरामिड के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के अपने मिशन पर निकल पड़ता है। जहीर पर्यावरणीय स्थितियों का आकलन करने के लिए विभिन्न मीटरों से लैस परिष्कृत $3 मिलियन के रोवर का नियंत्रण लेता है। उनकी राहत के लिए शॉर्टी की प्रारंभिक रीडिंग पिरामिड के भीतर जहरीले धुएं के न्यूनतम निशान का संकेत देती है। जैसे ही यह अंदर की ओर जाता है, दीवारें मिस्र की मान्यता के अनुसार मरणोपरांत जीवन के देवता और श्रद्धेय पहले फिरौन ओसिरिस के जटिल प्रतीकों को प्रकट करती हैं। जैसे ही रोवर शॉर्टी पिरामिड के जटिल मार्गों में गहराई से प्रवेश करता है, एक अप्रत्याशित हमलावर उस पर हमला करता है, जिससे टीम चौंक जाती है। जहीर का अनुमान है कि यह कोई कुत्ता हो सकता है जो किसी छेद से अंदर घुस आया हो। जहीर द्वारा रोवर को आगे ले जाने की कोशिश के बावजूद यह अचानक ऑफलाइन हो जाता है, जिससे टीम सस्पेंस में पड़ जाती है। माइल्स की आपत्तियों के बावजूद जहीर नासा से उधार लिए गए $1 मिलियन के रोवर को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। स्थिति के महत्व को समझते हुए माइल्स सहमत हैं, लेकिन जोर देकर कहते हैं कि केवल वो और जहीर ही पिरामिड में प्रवेश करेंगे। हालांकि नोरा और सनी टीम वर्क के महत्व पर जोर देते हुए एकजुट दृष्टिकोण का तर्क देते हैं। वे माइल्स को समझाते हैं कि चुनौतियों का मिलकर सामना करना ही सफल होने का एकमात्र तरीका है। जैसे ही टीम पिरामिड में प्रवेश करने की तैयारी करती है, मिस्र का सैनिक जाहिद अपना आपा खो देता है और विरोध में उन पर चिल्लाने लगता है। जहीर ने शांति से स्थिति को समझाते हुए जहीद से आग्रह किया कि वो उन्हें अपने मूल्यवान रोवर को पुनः प्राप्त करने की अनुमति दे। कुछ बातचीत के बाद जाहिद अनिच्छा से सहमत हो जाता है और टीम को शॉर्टी को वापस लाने और प्रस्थान करने के लिए 2 घंटे का अल्टीमेटम देता है। माइल्स, नोरा, जहीर, सनी और उसके कैमरामैन फित्सी की टीम पिरामिड में प्रवेश करती है। नोरा अपने अनुभवों को एक निजी डायरी में दर्ज करने के इरादे से अपना कैमरा लाती है। माइल्स प्राचीन संरचना की अस्थिरता पर जोर देते हुए टीम को लगातार किसी भी चीज को छूने से बचने की चेतावनी देते हैं। पिरामिड के अंदर गहराई में नासा की नाराजगी के डर से जहीर रोवर का एक टूटा हुआ टुकड़ा पाकर व्यथित है। नोरा आगे की खोज करते हुए ऊपर की ओर जाने वाले एक छेद का पता लगाती है, जिससे एक छिपी हुई कब्र का पता चलता है। टीम कब्र में प्रवेश करती है और उसकी संरचनाओं की जांच करती है। नोरा की नजर सूखे खून से सनी एक धातु की वस्तु पर पड़ती है और वह उसे नमूने के तौर पर इकट्ठा करने का फैसला करती है। पिरामिड के भीतर ढहती संरचनाओं के बीच नोरा एक चौंकाने वाली खोज करती है। माइल्स का तार टूट गया है। आगे की जांच करते हुए वो एक कमरे में प्रवेश करती है, जहां जहीर शॉर्टी के साथ पाया जाता है। हालांकि कमरे का अस्थिर फर्श रास्ता छोड़ देता है, जिससे पूरी टीम जमीन से 90 फीट नीचे एक अजीब दुर्गंधयुक्त जगह में गिर जाती है। मलबे का एक बड़ा टुकड़ा जहीर पर गिर गया, जिससे उसका पैर कुचल गया। हताश प्रयासों के बावजूद टीम उसे मुक्त करने के लिए संघर्ष करती है और जहीर की पीड़ादायक चीखें वातावरण में गूंज उठती हैं। हताशा के क्षण में सनी एक शाफ्ट का पता लगाता है और मदद के लिए उस पर चढ़ने का फैसला करता है। हालांकि उसकी चढ़ाई अचानक रुक जाती है जब उस पर एक घातक प्राणी द्वारा हमला किया जाता है और उसे खरोंच दिया जाता है। पीछे हटने के लिए मजबूर होकर टीम को एक अप्रत्याशित खतरे का सामना करना पड़ता है। माइल्स को नक्काशी से सजा हुआ एक दरवाजा मिलता है, जिसमें प्रवेश के खिलाफ चेतावनी दी गई है। धैर्य का प्रस्ताव रखते हुए माइल्स ने मदद आने तक कब्र में इंतजार करने का सुझाव दिया। हालांकि नोरा जहीर को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वैकल्पिक निकास खोजने पर जोर देती है।
दरवाजा खोलते हुए नोरा जहीर को एक टॉर्च, एक चुंबन और वापस लौटने का वादा करती है और उसे अंधेरे में अकेला छोड़ देती है। जैसे ही टीम मिस्र के सैनिक से मदद मांगने के लिए आगे बढ़ती है, उन्हें जहीर की पीड़ा भरी चीख सुनाई देती है। पीछे भागते हुए उन्होंने देखा कि उसका कटा हुआ पैर चट्टान के नीचे दबा हुआ था। खून एक शाफ्ट में जाने वाले निशान को चिन्हित कर रहा था। ये स्पष्ट हो जाता है कि जहीर को एक खून के प्यासे शिकारी ने खा लिया था। तबाह हो चुकी नोरा को माइल्स द्वारा सांत्वना मिलती है, जो उसे जीवित रहने की तलाश में दूसरों के साथ शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। सनी से मिलकर माइल्स ने मलबे को हटाने की कोशिश में जहीर के निधन की कहानी गढ़ी। हालांकि सनी को झूठ का पता चल जाता है और वो माइल्स पर अपना गुस्सा प्रकट करती है और उसे पिरामिड के मध्य में एक खतरनाक जाल में ले जाने के लिए दोषी ठहराती है। पिरामिड की उलझन भरी भूल भुलैया में फंसा फित्सी सनी को सांत्वना देने के लिए संघर्ष करता है, जो अपने आसपास के आतंक से जूझ रहा है। निराशाजनक रूप से हार चुकी टीम को खतरनाक सुरंगों से गुजरते हुए घातक खतरों का लगातार सामना करना पड़ता है। उनकी उन्मत्त हरकतें उन्हें विनाश के कगार पर ले आती हैं, लेकिन मिस्र के सैनिक शदीद द्वारा उन्हें बचाया जाता है। जबकि शदीद बहादुरी से अपनी बंदूक से छोटे प्राणियों से लड़ता है, वो एक बड़े, अधिक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी का शिकार बन जाता है जो उसे खा जाता है। टीम अब कमजोर हो गई है और डर से त्रस्त हो गई है। सुरक्षा के लिए एक कोने में इकट्ठा हो जाती है। फित्सी सनी की खरोंच से फैल रहे संक्रमण को देखती है और उसकी आंखों में अशुभ संकेत दिखाई देते हैं। माइल्स को द बुक ऑफ द डेड से एक नक्काशीदार भित्ति चित्र मिलता है, जिसमें ओसिरिस और अनुबिस द्वारा अंतिम निर्णय और आत्माओं के वजन की व्याख्या की गई है। दूसरी सुरंग में प्रवेश करते हुए समूह को एक खतरनाक रेत के जाल का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें जिंदा दफनाने की धमकी देता है। भय से भरकर वे सुरंग के माध्यम से तेजी से भागते हैं, लेकिन सनी लड़खड़ाते हुए कीलों से भरे एक गड्ढे में गिर जाता है। फित्सी उसकी सहायता के लिए दौड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बचा पाता, वो घातक प्राणियों का शिकार हो जाती है। रेत से भरी सुरंग से भागने के बाद माइल्स और नोरा सनी की सहायता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी चोटें घातक साबित होती हैं, जिससे टीम को दिल दहला देने वाली वापसी के लिए मजबूर होना पड़ता है। नोरा माइल्स को ध्यान से देखते हुए उसकी गर्दन पर प्राणियों द्वारा लगाए गए एक बिगड़ते घाव को देखती है। अपने द्वारा सहे गए नुकसान से विचलित हुए बिना लचीला समूह पिरामिड की भयावह पकड़ से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ता है। फित्सी को शॉर्टी के टूटे फूटे अवशेष मिलते हैं और वो उसके घटकों को फिर से उपयोग में लाने का निर्णय लेता है और पिरामिड के बाहर मदद के लिए एक रिकॉर्ड की गई याचिका भेजने के लिए अपने कैमरे का उपयोग करता है। माइल्स ने एक गंभीर चेतावनी दर्ज की है, जिसमें पिरामिड में खतरनाक प्राणियों को संक्रमित करने पर जोर दिया गया है और संभावित बचावकर्ताओं से सशस्त्र आने का आग्रह किया गया है। जैसे जैसे वे आगे खोज करते हैं, समूह को एक छुपे हुए कक्ष का पता चलता है। इसकी गहराई में 19वीं सदी के एक खोजकर्ता के ममीकृत अवशेष हैं। साथ में एक पत्रिका भी है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि दफन कक्ष भागने के रास्ते के रूप में काम कर सकता है। अचानक त्रासदी सामने आती है जब एक पंजे वाला हाथ माइल्स की छाती में घुस जाता है और हिंसक तरीके से उसका दिल निकाल लेता है। नोरा व्याकुल और मदद करने के लिए बेताब फित्सी द्वारा खींच लिया जाता है, जो भागने के लिए दौड़ता है। दफन कक्ष को सील कर दिया गया, जिससे वे अंदर फंस गए। नोरा की आशंका के बावजूद कोई विकल्प न होने पर फित्सी ने घातक प्राणी का सामना करने का संकल्प लिया। अपने कैमरे का उपयोग करते हुए उसे पता चलता है कि माइल्स अभी भी जीवित है, एक विशाल पैमाने से बंधा हुआ है। नोरा द्वारा मिस्र के देवता अनुबिस के रूप में पहचाने जाने वाला राक्षसी प्राणी मरणोपरांत जीवन के लिए उसकी योग्यता का आकलन करने के लिए माइल्स के दिल को खा जाता है। फित्सी इस भयानक दृश्य को कैमरे में कैद कर लेता है और माइल्स प्राणी के फैसले के आगे झुक जाता है। जीव के चले जाने के बाद फित्सी ने फुटेज के साथ नोरा का सामना किया, जिसमें आत्माओं के मध्यस्थ के रूप में अनुबिस की भूमिका को समझाया गया। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित फित्सी मृत सैनिक से एक बंदूक प्राप्त करता है। कष्टदायक अग्नि परीक्षा के बीच नोरा माइल्स के बेजान रूप की एक झलक पकड़ती है और गुप्त चित्रलिपि पर ठोकर खाती है, जो पिरामिड के अशुभ उद्देश्य को उजागर करती है। अनुबिस के लिए एक गुप्त जाल जो स्वर्ग के अंतिम द्वार के नीचे अपने पिता ओसिरिस के साथ पुनः मिलन की तलाश कर रहा है। फित्सी ने नोरा से इतिहास की भूल भुलैया में जाने के बजाय अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। कक्ष को नेविगेट करते हुए नोरा संभावित भागने के मार्ग को उजागर करती है। सईद द्वारा अनदेखा किए गए एक स्टार शाफ्ट की खोज करती है। उत्साहित फित्सी नोरा के बाद सीढ़ी पर चढ़ती है। जैसे ही वे चढ़ते हैं, अनुबिस अपनी खोज में अथक फिर से उभर आता है।
फिटसी की गोलियों के बावजूद उसने हार मान ली और नोरा को आसन खतरे का सामना करने के लिए छोड़ दिया। नोरा ने एनाबिस को अस्थायी रूप से रोकने के लिए बड़ी चतुराई से एक भड़काने का प्रयोग किया, लेकिन चढ़ाई के दौरान वह फिर से फंस गई। रणनीतिक रूप से छुपे हुए ब्लेड से लैस नोरा खुद को मुक्त कर लेती है और एनाबिस पर गंभीर घाव कर देती है, जिससे खतरनाक बिल्लियों की भीड़ को गुस्सा आता है। जैसे ही अनुबिस बिल्ली के हमले से बचता है, नोरा शाफ्ट पर चढ़ने के लिए क्षण का लाभ उठाती है, लेकिन पिरामिड की दहलीज पर ही बेहोश हो जाती है। एक अवास्तविक मोड में वो जागती है तो एक युवा लड़का उसके कैमरे को पकड़े हुए है, जो अशुभ खरोंचों और संक्रमणों से ग्रस्त है। सहायता के लिए बेताब नोरा लड़के से विनती करती है, लेकिन सहायता पहुंचने से पहले एनुबिस अमल में आ जाता है, जिसकी परिणति एक गहन चरमोत्कर्ष में होती है। स्क्रीन अशुभ रूप से काली हो जाती है, जिससे नोरा और लड़के का भाग्य अनिश्चितता में डूब जाता है।